नमस्कार बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम लेखक यशपाल जैन द्वारा लिखी गई कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे। एक कथा है कि धनी सेठ थे। वे धार्मिक विचारों के और दीन दुखियों की सहायता करने वाले व्यक्ति थे। कोई भी व्यक्ति उनके द्वार पर आता निराश नहीं लौटता था। उस समय इस प्रकार के धार्मिक और दयापूर्ण कार्यों को यज्ञ के नाम से पुकारा जाता था। पर अचानक भाग्य ने पलटा खाया और धनी सेठ निर्धन हो गए। सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। सेठ के पास खाने को कुछ भी न बचा था। तभी दुखी होकर सेठानी ने उन्हें एक यज्ञ बेचने को कहा। उस समय ऐसी परंपरा थी कि लोग अपने एक यज्ञ अर्थात पुण्य को बेचकर कुछ धन, अनाज और वस्त्र पा सकते थे और उनके यज्ञों में से एक यज्ञ कम हो जाता था। आखिरकार मजबूर होकर सेठ जी कुंदनपुर के दना सेठ को एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। ऐसा कहा जाता था कि दन्ना सेठ की पत्नी को एक दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोगों की बातों को जान लेती थी। सेठानी ने पड़ोसी से आटा मांगकर चार मोटी मोटी रोटियां बनाई और अपने पति को रास्ते में खाने के लिए दे दी। वह प्रातः जल्दी उठकर यज्ञ बेचने के लिए चल पड़े। जल्दी जल्दी चलने लगे ताकि धूप निकलने से पहले काफ़ी रास्ता पार कर सके। आधा रास्ता ही पार कर सके थे कि तेज धूप के कारण वे थक गए। उनकी देह भी पसीने से लथपथ हो गई और उन्हें भूख सताने लगी। सेठ जी वृक्षों से भरे एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुक गए। वहाँ एक कुआं भी था। उन्होंने अपना लोटा व डोर निकालकर कुएं से पानी खींचा और हाथ पैर धोए। पेड़ के नीचे बैठकर रोटी निकाली और जैसे ही वह एक टुकड़ा खाने लगे तो उनकी दृष्टि एक भूख से छटपटाते कुत्ते की ओर गई। उसकी गर्दन भी न उठ पा रही थी। सेठ को दया आई और खुद न खाकर एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिए। रोटी खाकर कुत्ते के शरीर में थोड़ी जान आती दिखी। कुत्ते का पेट अभी भी कमर से लगा था। ये सोचकर कि इसे एक रोटी और खिला दूं तो ये चलने फिरने लगेगा, सेठ जी ने दूसरी रोटी भी उसके सामने डाल दी। 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में ताकत आ गई और वह खिसक कर सेठ जी के पास आ गया। दयालु सेठ ने एक और रोटी कुत्ते को खाने के लिए दे दी ताकि वह ठीक तरह से चल फिर सके। शेष बची आखिरी रोटी को वे स्वयं खाने ही वाले थे कि उन्हें कुत्ते की आंखों में संतोष नहीं दिखाई दिया और अंतिम रोटी भी उन्होंने उस कुत्ते को खिला दी। अपने आप एक लोटा जल पीकर कुंदनपुर चलने की तैयारी करने लगे। रात शुरू होने वाली ही थी कि वे कुंदनपुर के दना सेठ के यहाँ पहुँच गए और आर्थिक संकट के कारण यज्ञ बेचने के बारे में बताया। सेठानी ने कहा कि हम यज्ञ लेने को तैयार है, पर हम तुम्हारा महायज्ञ लेना चाहेंगे। सेठ हैरान रह गए। दना सेठानी ने तुरंत कहा कि जो महायज्ञ तुमने आज संपन्न किया है, मुझे वही चाहिए। सुनते ही सेठ ने दुखी होकर कहा कि मैंने तो बहुत सालों से कोई यज्ञ ही नहीं किया, आप महायज्ञ की बात कर रही है। पर सेठानी अपनी बात पर अड़ी रही। सेठ जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि इन्हें कोई यज्ञ नहीं खरीदना है। उन्होंने दुखी होकर अपनी यज्ञ न करने की बात दोहराई। तभी दना सेठानी ने उन्हें रास्ते में उनके द्वारा कुत्ते के प्रति दयापूर्ण व्यवहार की बात कही तथा उसे महायज्ञ बताते हुए खरीदने की इच्छा प्रकट की। सेठ जी के विचार में किसी प्राणी के प्रति किए गए कर्तव्य का मूल्य लगाना अनुचित था। निराश सेठ जी ने उस कार्य को अपना कर्तव्य बताया तथा निराश होकर सेठ जी वापस चल दिए।
वापसी में एक धर्मशाला के चबूतरे पर लेटकर उन्होंने रात बिताई। सुबह चलकर शाम को अपने घर आ गए। सेठ जी को निराश आते देखकर सेठानी अनहोनी की आशंका से डर गई, लेकिन सेठ जी की पूरी बात सुनकर उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने अपने पति के चरण छूकर धीरज रखने को कहा। रात के अंधकार में दिया जलाने के लिए वो दालान में गई तो किसी चीज़ से ठोकर लगते से वह गिरते गिरते बची। दिया जलाकर जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर देखा तो दहलीज के सहारे एक पत्थर था जो ऊंचा हो गया था। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा था। उसी कुंदे से उन्हें ठोकर लगी थी। हैरान होकर उन्होंने सेठ जी को आवाज़ लगाई। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह किसी चीज़ का ढकना है। जो ही उन्होंने कुंदे को पकड़कर खींचा तो अंदर जाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। दोनों दिया लेकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगे। जवाहरातों से भरे जगमगाते तहखाने को देखकर दोनों हैरान रह गए। तभी उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, तुमने स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। सेठ सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतार्थ हुए तथा उन्होंने धरती पर माथा टेक कर भगवान को दंडवत प्रणाम कर उसका आभार व्यक्त किया।